हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करता हूं मैं एवरी संडे, या कभी मौका मिला तो बीच में भी मैं अपलोड कर देता हूं आप सभी के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचता रहे। जैसे आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे हमने मोटिवेशनल वीडियोस और उसी तरह न्यूज़ आर्टिकल्स और उसी तरह और प्रोजेक्ट वर्क और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और तेलुगु के भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी अपलोड करते रहता हूं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर तेलुगु के लेसन्स अपलोड कीजिए, मैथमेटिक्स से अपलोड कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 6 से लेकर 9th क्लास तक कंप्लीटली सिलेबस अपलोडेड है तेलुगु। आप जाकर मेरे लोगो को क्लिक कीजिए, रोशन सर मैक्स आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक लोगो दिखेगा साइड में, लोगो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स भी 10th क्लास कंप्लीटली अपलोडेड है। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक अलग वे से दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सके। चलिए मेन पॉइंट, जो मेन वीडियो है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। सोच कर तो देखो, सब कुछ बदल जाएगा। आपने थंबनेल देखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारी सोच, हम चाहे जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारी सोच एक ही रहती है कि मैं क्लास में टॉप करूंगा, क्लास में मुझको अच्छे मार्क्स आए। लेकिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं इतना कुछ पढ़ रहा हूं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं टॉप नहीं कर रहा हूं, फिर भी मुझको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है? इसी सोच में आप पढ़ते रहते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आपको समझ नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, चैनल को देखना छोड़ देना। आप उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर अपने टारगेट में अचीव कर पाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे कोई भी क्लास में हो, आपकी क्लास के सबसे पहले आपको टॉप करने के लिए 3 बातें याद रखना है। ये 3 बातों पे अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको कंपलसरी रैंक आएगा, फर्स्ट डिवीजन आप पाओगे। पहली बात, जब लास्ट क्लास आपने पढ़ा है तो कौन सा स्टूडेंट्स आपकी क्लास में टॉप करा है, ये आपको सर्च करना है। सेकंड पॉइंट, वो स्टूडेंट्स कितने % मार्क्स लाया है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वो स्टूडेंट्स कितने आवर्स पढ़ता था, ये थर्ड पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्सों पे आपको वर्कआउट करना होगा अगर आप टॉप करना चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि फर्स्ट आना है, हम चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आना है, लेकिन ओनली सिर्फ चाहत है। अगर आप सोच लोगे, आप ठान लोगे, आप डिसाइड कर लोगे हाँ मुझको सीरियसली लाना है, तो उस दिन आपका ही होगा। आपको फर्स्ट डिवीजन आने से या अच्छे टॉप मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकते, सिर्फ अपने आप को आप ही रोक सकते हो। पहला पॉइंट, वो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर फर्स्ट आया है, तो वो स्टूडेंट्स फर्स्ट आने का रीज़न क्या है? वो स्टूडेंट्स क्या स्पेशली क्लासेस अटेंड किया है, वो स्टूडेंट क्या स्पेशल ट्यूशन लिया है, क्या वो स्टूडेंट क्या दूसरे सोर्सेस पढ़ा है? तो ये डाउट आपको आएगा, लेकिन ये डाउट का मेन रीज़न यही होगा, मेन कारण यही होगा कि वो स्टूडेंट्स क्लास अच्छे से सुना है, वो स्टूडेंट कहीं स्पेशल क्लास नहीं लिया है। पता चलेगा, हो सकता है ले भी सकता है। और वो स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत किया है, लेसन्स अच्छा सुना है, रिवीजन अच्छा किया है और कंसंट्रेट करके पढ़ा है, इसलिए वो स्टूडेंट्स नंबर 1 यानी फर्स्ट डिवीजन आए हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लाइफ इसी तरह जीते जाएंगे, इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे, ना हमारे लाइफ में, ना हमारी स्टडीज़ में कोई गोल सेट किया हुआ है, ना ही कोई टारगेट है, ना ही किसी सब्जेक्ट में हमारा फोकस है, तो इसी तरह पास फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे तब
तब तक आप रीच नहीं कर पाओगे। आप सोचते हैं कि मुझको फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आना है, मैं अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। मैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए आपको? आप फर्स्ट डिवीज़न आना है, सही बात है, कितने परसेंट आना है, कितने परसेंट से आपको फर्स्ट डिवीज़न आना है, कितने परसेंट आपको मार्क्स आएंगे तो आप क्लास में टॉप कर पाओगे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट लिए हैं, क्या स्पेशल क्लासेस नहीं, वो खुद सेल्फ स्टडी किया है, समझ के पढ़ा है और रिवीजन अच्छे से किया है, वो फर्स्ट आया है। अब इस साल वही काम आपको करना है, उस जो फर्स्ट स्टूडेंट आया है उसको पीछे ढकेलना है, पीछे कर देना है। तो आपको वही मेहनत आपको करनी होगी। आपको यहाँ से ऐसे जागना है, आपको यहाँ से ऐसे पढ़ना है कि सारा स्कूल, सारा कॉलेज, सारा कैंपस आपको पहचाने, आपको जाने कि ये फलाना स्टूडेंट क्लास का अव्वल नंबर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। हम इस स्टूडेंट से हेल्प लेना चाहते हैं, हम इस स्टूडेंट से एडवाइस लेना चाहते हैं, हम इस स्टूडेंट से समझना चाहते हैं। ये आपका नाम होना चाहिए अपनी क्लास में। कब होगा ये? अगर आप फोकस करेंगे, गोल रखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया था, अब सेकेंड पॉइंट की ओर आएंगे। तो वो स्टूडेंट्स कितने परसेंट लाया है। अगर वो स्टूडेंट 90% लाया है तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि 90% 95% लाऊं, क्योंकि वो स्टूडेंट की बराबरी आपको करना नहीं है। जो आपका कंपटीशन है, वो कंपटीशन के अगर आप कॉम्पिटिट नहीं करोगे, उसको पीछे नहीं ढकलोगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कुछ कंपटीशन का मतलब ही नहीं है। कंपटीशन का मतलब है उससे आगे निकलना है। उससे आगे कब निकलोगे आप? जब उस स्टूडेंट्स के परसेंटेज को आप पीछे कर दोगे। एक ओलंपिक्स में एक स्विमर है जिसका नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप जानते हैं एक ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल हासिल किया, 7 टाइम्स स्विमिंग में। ऐसा रिकॉर्ड बनाकर जाया गया है कि वो रिकॉर्ड शायद कोई भी नहीं तोड़ पाते। लेकिन दूसरा शख्स आया है नेक्स्ट ओलंपिक्स में ही, एक ही ओलंपिक्स में, नेक्स्ट ओलंपिक्स में ही दूसरा शख्स आता है कि वो 7 गोल्ड मेडल्स लाया है, तो उसका रिकॉर्ड मुझको तोड़ना है। वो एक गोल सेट किया है, वो अपने आप को एक फोकस, एक गोल सेट करके मेहनत किया है, उसकी सारी हिस्ट्री जान लिया है। वो कितने आवर्स सोता था, कितने आवर्स प्रैक्टिस करता था, कितने आवर्स स्विमिंग करता था। तो वो अगर 10 घंटे करता था तो मैं 12 घंटे 14 घंटे करूँगा। वो 2 घंटे सोता था तो मैं 1 घंटा सोऊंगा। तो उसने उसी पर वर्कआउट किया और उसी को प्रैक्टिस किया, और नेक्स्ट ओलंपिक्स में उसने 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किया। जो 7 गोल्ड मेडल्स हासिल किया है, हम सोचते थे कि रिकॉर्ड टूटेगा ही नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक्स में ही टूटा है। रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। तो इसलिए अगर आपके क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई नंबर 1 स्टूडेंट्स है, तो उसको रिकॉर्ड सिर्फ आप ही तोड़ सकते हो। कब तोड़ सकते हो? जब आप चाहोगे, हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं फोकस करूंगा, तभी आप उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आने के लिए कितने और स्टडी किया है। अगर वो स्टूडेंट्स 8 घंटे पढ़ता था तो मैं अब 12 घंटे पढ़ूंगा। वो स्टूडेंट अगर 10 घंटे पढ़ता है तो मैं इसको 14 घंटे पढ़ूंगा। इस तरह अगर आप कंपटीशन रखेंगे तो आपके गोल को, आपके क्लास में फर्स्ट आने को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जन्म से, पैदाइश से इंटेलिजेंट नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर आप देखे होंगे, अबुल कलाम आप देखे होंगे, विराट कोहली आपने देखा है। ये सारे अपने अपने गोल्स को रीच किए हैं। ये भी एक आपकी तरह नॉर्मल स्टूडेंट्स ही थे। एक दौर में इनको भी कोई भी नहीं पहचानता था, लेकिन आज वो वर्ल्ड में बहुत पहचान है। एक एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर की मैं देता हूं। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दोनों के बारे में आप अच्छे तरह जानते हो। देखिए, एक मोटिवेशन स्पीच बन जाएगी आपको ये। विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। जब स्कूल लेवल में दोनों ने क्रिकेट खेला है तो 624 रन्स की बारी खेला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक की। वहां पर विनोद कांबली चुस्त थे, मशहूर थे, तेंदुलकर मशहूर नहीं थे।
इसलिए पहले सिलेक्शन विनोद कांबली का हुआ गया है, बाद में सिलेक्शन तेंदुलकर का हुआ है। उस दौर में कोई भी अगर सचिन तेंदुलकर को पहचानते थे तो विनोद कांबली के नाम से पहचानते थे, हाँ ये तेंदुलकर है, विनोद कांबली का फ्रेंड है। लेकिन आज उल्टा है, सचिन तेंदुलकर को विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर के फ्रेंड की तरह आप मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं विनोद कांबली को जानते भी नहीं है, लेकिन विनोद कांबली को पहले सेलेक्ट किया गया है, पहले सक्सेस किए हुए हैं, और तेंदुलकर को 1-2 साल बाद सेलेक्ट किया है। लेकिन विनोद कांबली ने क्या किया है, जो सक्सेस था, जो स्टारडम था, उसको सही से उसको यूटिलाइज नहीं किया है। पार्टीज में जाना, शौक़ा करना, पफ में जाना, इस तरह टाइम वेस्ट करके अपने जो गेम था वो गेम पे फोकस नहीं किया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनको भूल चुकी है, कोई भी याद नहीं रखता है। लेकिन तेंदुलकर ने क्या किया है, जो भी उनको स्टारडम आया है, जो भी उनको सक्सेस मिला है, वो सक्सेस को अपने सर पे बिना चढ़ाए, अपने सर पे नहीं लिए जैसा, बिल्कुल सिंपली अपने स्पोर्ट्स पे, अपने गेम पे फोकस किया है। इसलिए हर मैच खेलते गए, वो निखरते गए, लॉट ऑफ रन्स बनाते गए, और उनको आज पता है इंडिया में क्रिकेट गॉड भी कहा जाता है, जिसको सारी दुनिया गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, और जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। देखिए क्या क्या है, विनोद कांबली ने अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए, तेंदुलकर मेहनत किए, अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से पहचान हुई। तो हमको भी अगर हम एक सब्जेक्ट अच्छे पढ़ते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि दूसरे से और अच्छा पढ़े और आगे हम बढ़े, तभी आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो पैदाइशी इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आप पीछे नहीं कर सकते, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप ठान लेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं आज से मेहनत करूंगा और जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको मैं पीछे कर दूंगा। देखिए कोई भी चीज़ में जब तक कंपटीशन नहीं है, कोई भी सक्सेस नहीं होता है। कॉम्पिटिटर होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटर रहने की वजह से ही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट के कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे को पीछे, अब देखिए एक रनिंग रेस हो रहा है, रनिंग रेस में क्या करते हैं, सबको सोचते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं सेकंड आऊँगा, मैं थर्ड आऊँगा। कोई भी ये नहीं सोचता हाँ मैं चुप भाग लूँगा, ऐसी फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। कंपटीशन रहता है वहाँ पर, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, प्राइजेस भी अलग अलग वहाँ पर मिलते हैं। तो किसी का भी गोल ये नहीं रहता कि मैं लास्ट आऊँगा, किसी का भी गोल ये नहीं रहता सेकंड भी आऊँगा, नहीं सोचता वो सोचता है कि मैं हमेशा अव्वल नंबर आऊँगा। तो उसके लिए क्या करता है, वो दौड़ लगाता है, जी जान कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है, चाहे उसको कितने भी दिक्कत आए, चाहे किसको कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितने भी मुश्किल हो, वो स्टूडेंट्स भागने लगता है और अव्वल नंबर आता है, बहुत खुश होता है। उसी तरह हम स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बार हमको भी बहुत स्ट्रांग जोर लगाना पड़ता है। कभी कभी हमको सब्जेक्ट समझ नहीं आता, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए क्या करना, उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है, उसके लिए मोटिवेट होना है। जिसको अच्छा समझ में आता है, जो अच्छा समझ चुका है, उससे हेल्प लीजिए, या अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, या अपने क्लासमेट की हेल्प लीजिए, लेकिन उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं मुझको 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट पूरे में अच्छे 3 अच्छा पढ़ता हूँ, 4 अच्छा पढ़ता हूँ, 2 मुझको नहीं आते, तो वहीं पर आपका रैंक चले जाएगा, वहीं पर आपका डिवीज़न भी चले जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मोटिवेट करना चाह रहा था, पता नहीं मोटिवेट हुए नहीं हुए, स्पीच अच्छी लगी नहीं लगी, इतना तो पता नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश से ही आपको दुनिया बदलती है। सोच अपनी बदलना चाहिए। मुझको ये नहीं आता, ये सोच आप जहन से हटा दीजिए। मैं ये नहीं मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सोच अब बनी हुई है, क्या बनी है पता है आपको? अरे भाई एग्ज़ाम्स बहुत दिन है, 6-7 महीने, अब से पढ़ के क्या करेंगे हम, कि आपसे पढ़ के देखेंगे तो जब तक हम भूल जाएंगे। ये 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो हम एग्ज़ाम के करीब पढ़ेंगे,
सेकंड कैटेगरी वो होती है हम कभी कभी पढ़ेंगे, थर्ड कैटेगरी वो होती है हम अब से ही पढ़ेंगे। तो थर्ड कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा अचीव करते हैं अपने गोल को, रीच करते हैं अपने गोल को और अच्छा रैंक लाते हैं, अच्छे मार्क्स भी वो लोग लाते हैं। जो सोचते हैं हम एग्ज़ाम के करीब पढ़ेंगे, जो सोचते हैं हम बीच बीच में पढ़ेंगे, अगर किसी को 8 दिन खाना नहीं दे रहे हम, एक संडे दे रहे हैं, चलो 8 दिन का एक साथ खाओ, कहे तो खा सकता है? नहीं खा सकता। रोज़ जितना खाता है उतना भी नहीं खा पाता। तो इसीलिए जिस तरह हम खाने का जिक्र कर रहे हैं उसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम जाएंगे। बीच बीच में एक शेड्यूल आपको डिवाइड करना है। शेड्यूल का डिवाइड करना है, मैं पढ़ूंगा मंडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक पढ़ूंगा, संडे मेरा सारा रिवीजन होगा। हर सब्जेक्ट के लिए एक एक वीक अगर बनाते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे तो आपको रैंक आने से, फर्स्ट आने से कोई भी रोक नहीं पाता। तो ये आपको समझाना था, मोटिवेट करना था माय डियर स्टूडेंट्स। अभी टाइम है आपके पास, अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 6 मंथ 5 मंथ जितना भी टाइम है वो टाइम में आपको रीच करना है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टूडेंट्स आया है आपकी क्लास में लास्ट ईयर, वो स्टूडेंट 1-2 दिन पढ़कर नहीं, बहुत दिन पढ़कर आया है। उसी तरह आपके पास भी बहुत टाइम है, 1-2 दिन ही नहीं है कि उसको पीछे करने के लिए महीने बचे हुए हैं। उस महीने में अगर आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करोगे, अपना गोल सेट करोगे, मुझको ये मेरा गोल है, मैं 95% 99% लाऊंगा, तो वो गोल में आप आसानी से सक्सेस हासिल कर सकते हो। बस इतना ही समझा सकता हूँ मैं। अगर समझ में आया तो फोकस कीजिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जितना आप क्लास में पढ़े हैं उसको एक बार घर में जाकर रिवाइज करें, घर में जाकर पढ़े। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अपना टेस्ट करें कि मैं कितना लिखा हूँ, कितना पढ़ा हूँ। 1 लेसन 2 लेसन डिवाइड कर लीजिए, सिलेबस डिवाइड कर लीजिए, टाइम टेबल या बनाइए या एक शेड्यूल डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद उस पर वर्कआउट कीजिए। अगर आपको रैंक नहीं आएगा तो मेरा नाम आप बदल कर रख देना, क्योंकि हमारे पास बोलते हैं, आसानी से बोलते हैं मुझको 90% आएंगे, लेकिन 90% लाने के लिए क्या कोशिश करना है वही हमको पता नहीं है। कितने घंटे पढ़ना है पता ही नहीं, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है पता ही नहीं। हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, एक लेसन हो गया, 3-4 आंसर्स हमने याद कर लिया, बस एग्ज़ाम में आ गए। अगर एग्ज़ाम में हम जाकर पेपर देखते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता है। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में अलग आ गया, अरे एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, वही क्वेश्चन आप टीचर के पास लेके जा रहे, टीचर फटाफट उसको सॉल्व कर दे रहे, अरे टीचर कहाँ से पढ़े हैं, हमको तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, रीडर पे फोकस करना है, लेसन अच्छा समझना है। आपको वो बुक्स के 4 आंसर्स रटने से बेहतर एक बार लेसन अगर अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको सारे आंसर्स आसानी से लिख पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।